प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि जो शनिवार के दिन प्रभु भोजन के समय से या 3 या 4 दिन या 1 सप्ताह पहले जो पति और पत्नी उनका धर्म चलाना गलत है या नहीं, और मासिक धर्म में महिला लोग जो प्रभु भोजन ले सकते क्या, उसके बारे में वचन के उजाला में अपन सत्य को सुने हैं, सच को ग्रहण करे हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। जो ऋतुमती जो होती है वो स्त्री का धर्म है, वो उनके शरीर में जो परमेश्वर को बनाया है, तो किसी प्रकार के उसका आतंक नहीं है। अच्छी तरह से प्रभु भोजन को वचन के अनुसार ले सकते हैं, और पति और पत्नी भी उनके धर्म करके और बाद में उन्होंने यीशु मसीह का प्रभु भोजन वचन के द्वारा ले सकते हैं। ये है सत्य। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि 4 खंबे में एक मूल खंबा, एक 4 खंबा है, उसमें मूल खंबा क्या है। देखिए 4 खंबा क्या है और उसमें मूल खंबा क्या है, उसके बारे में अपन देखेंगे। देखिए तो ध्यान करना है तो मूल वचन में जाना है। निर्गमन 40 अध्याय 4वां वचन, निर्गमन 40 अध्याय और 4वां वचन में देखिए मूल वचन 40 और 4 का वचन देखिए। और मेज को भीतर ले जाकर जो कुछ उस पर सजाना है उसे सजा देना, तब दीवट को भीतर ले जाकर उसके दीपकों को जला देना। यह देखिए मूल वचन में 2 काम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भविष्यवक्ता मूसा से परमेश्वर एक आज्ञा दी, वो आज्ञा में 2 काम करने के लिए बताया है। मूसा को परमेश्वर ने 2 काम को करने के लिए बताया। पहले मेज है तो मेजा को सजाना है, सजाकर दीवट को क्या करना है, दीवट को जलाना है। ये 2 काम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान से सुनो। यहाँ पर दीवट का मतलब कलीसिया, दीवट का मतलब कलीसिया, और दीवट को जलाना चाहिए कैसे, तेल से। कैसे, तेल से जलानी चाहिए। तो दीवट का मतलब कलीसिया, कलीसिया कैसे जलनी चाहिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक या पवित्र आत्मा की तेल से जलनी चाहिए। कलीसिया में उज्जीवन आनी चाहिए, उज्जीवन आनी चाहिए। कलीसिया में आग, पवित्र आत्मा का आग जलन रहनी चाहिए। हमें 2 दिख रहे हैं। पहले मेजा को सजा करना है, सजा करने के बाद दीवट के ऊपर तेल डालकर उसको जलाना चाहिए। यहाँ पर कलीसिया है, कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का तेल आनी चाहिए। जब भी कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा की अभिषेक के द्वारा हर व्यक्ति जलते हैं, एक दीपक के जैसा, दीपक के जैसा जलते हैं, और मसीह के लिए बड़े बड़े कार्य, शूर और पराक्रमी कार्य कर सकते हैं। तो आजकल कलीसिया में ऐसे हो रहा है कि मूसा को परमेश्वर जो आज्ञा दी वो आज्ञा से विरोध आज सेवक लोग, परमेश्वर के दास जनों कर रहा है। कैसे, मूसा को पहले मेजा को सजाने की आज्ञा दी। मेजा को पहले तुम अच्छी तरह से सजाओ, सजाने के बाद दीवट के ऊपर तेल डाल के उसको जलाओ। आज देखिए सार्वत्रिक कलीसिया पूरा दीवट है, लेकिन पहले सार्वत्रिक कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आने के लिए मांग रहे हैं। ठीक है, सार्वत्रिक कलीसिया में पहला पवित्र आत्मा का अभिषेक को मांग रहे हैं, बाद में मेजा को सजा कर रहे हैं। आज ये देखिए उल्टा है। कैसे, उल्टा। तो यहाँ पर देखिए एक मार्मिक बात यह है, तुम मेज को सही प्रकार से सजाने से, मेज को सही प्रकार सजाने से ही कलीसिया के ऊपर पवित्र आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा का उज्जीवन, कलीसिया में पवित्र आत्मा का जलन, आग का अभिषेक आते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन आज बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से नाना प्रकार के भाषा बात कर रहे हैं, और मंच के ऊपर से परमेश्वर के दास जनों पवित्र आत्मा के अभिषेक से और पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, और हर एक को जलाओ, तुम्हारा आग से जला दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक कीजिए, अभिषेक कीजिए। बहुत प्रार्थना कर रहा है, सही प्रार्थना कर रहा है, लेकिन वो प्रार्थना कामयाब नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले दीवट के ऊपर जो तेल डालना है, जो कलीसिया पर पवित्र आत्मा का तेल आना है,
पहले तुम मेज को सजाना चाहिए, मेज को तुम छोड़ दिए है और पवित्र आत्मा का तेल को मांग रहे हैं। कैसे आ सकता है, कैसे ये काम हो सकता है, और कलीसिया कैसे जलते हैं, हर विश्वास एक दीपक कैसे बनते हैं, आप बताइए कृपया। तो विरोध कर रहे हैं वचन के विरोध, लेकिन अपन वचन के उजाला में देखें तो आरंभ की कलीसिया, इसका मतलब जो प्रेरितों के समय प्रेरित लोग आरंभ की कलीसिया में, कलीसिया कैसे थी, एकदम मेजा अद्भुत रीति से मेजा को सजाया है और पवित्र आत्मा का आग हर कलीसिया के ऊपर आए। पहले मेज को सजाया है, बाद में पवित्र आत्मा का आग आरंभ की प्रेरितों के समय कलीसिया के ऊपर आए है। लेकिन आज उल्टा काम कर रहे हो, मेज को छोड़ दिए। इसका मतलब मेज का मतलब क्या है, उसका तुल्य सादृश्य है प्रभु भोज। क्या है, प्रभु भोज को छोड़ दे रहे हैं, पवित्र आत्मा का आग को मांग रहे हैं, उज्जीव 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 बोल रहे हैं। कैसे हो सकता है, हो सकता है ये? बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आरंभ की कलीसियाओं, प्रेरितों की कलीसिया कैसे है, उसी प्रकार अपन रहनी चाहिए आज। तो आरंभ की कलीसिया को 4 खंबा है। क्या है, 4 खंबा है। उस खंबा में मूल खंबा के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। देखिए प्रेरितों के काम, दूसरा अध्याय 42 वचन। प्रेरितों के काम बहुत अपने को आसानी से बहुत बार देखे, पहले सुन देखे। वे देखो, और प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हालेलुया। ये 4 है ना, ये 4 में से मूल खंबा कौन से है मालूम? रोटी तोड़ना, ये है मेजा को सजाना या प्रभु भोज या मेजा को सजाना कौन से है? रोटी तोड़ने का कार्यक्रम। पहले तुम रोटी तोड़ना ठीक है, तुम्हारे पास वो कार्यक्रम, बाकी का 3 खंबा सही रहता है। अगर ये खंबा सही नहीं है, यही मूल खंबा है, ये खंबा सही नहीं है, 3 खंबा पूरा गिर जाता है, ढा जाता है, पूरा कलीसिया पूरा चुप जाएगा, कलीसिया पूरा भटक जाएगा। ध्यान से सुनो, क्योंकि यही मूल खंबा है, रोटी तोड़ना। अगर ये ठीक नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। ये कैसे हो सकता है, मैं बताता हूं। इसीलिए अपन प्रभु भोज का रहस्य, अपन जो पुस्तक को ध्यान कर, प्रभु भोज का रहस्य, ये प्रभु भोज के बारे में ही शैतान ने बहुत बड़ा उलझन कलीसिया में फैलाया है, बहुत बड़ा उलझन। बहुत लाखों लोगों को लाखों प्रश्न है प्रभु भोज के बारे में। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ओफिर जी के द्वारा ये प्रभु भोज का रहस्य वचन के उजाला में सत्य के द्वारा लिखाया है, वही अपन सुन रहे हैं। तो प्रभु भोज के बारे में संदेह जो है वो पूरा सभी को समाधान मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, सत्य मिलना चाहिए। जब भी आप प्रभु भोज को अच्छे तरह से अनुसरण कर सकते, बाद में दीवट के ऊपर पवित्र आत्मा का तेल आएगी, जल सकते हैं अपन, नहीं तो नहीं। तो सुनिए, ये रोटी तोड़ने से कार्यक्रम से और ये मूल खंबा से 3 खंबा जुड़े हैं। पहले खंबा क्या है? प्रेरितों की शिक्षा। देखिए प्रेरितों की शिक्षा का मतलब, जो पहले जो विश्वासी लोग बपतिस्मा पाने के बाद जो वचन सुन रहे हैं, वो वचन पहले प्रेरितों, जो प्रेरित, इसका मतलब पेतरुस, यूहन्ना, याकूब, मत्ती या पौलुस, बरनबास, जो वचन बताया है, जो आरंभिक कलीसिया में जो प्रेरितों की शिक्षा थी, उस शिक्षा के अनुसार जो उन्होंने सुन रहे हैं संदेश या नहीं, प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार जो उनकी कलीसिया के संदेश आई या नहीं, उन्होंने वचन के उजाला में हर दिन जांचना चाहिए और हर दिन उन्हें खरा संदेश सुननी चाहिए। क्या सुनने से? खरा संदेश को सुननी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आत्मिक जीवन में जैसा बपतिस्मा लिए, प्रार्थना करते, संदेश सुनने बाहर जाते और हजारों सेवक लोगों का संदेश सुनते हैं, लेकिन हजारों संदेश सुनने पर भी उसमें खरा संदेश कौन से है, प्रेरितों की शिक्षा का संदेश कौन से, पहचाननी चाहिए। जब भी उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा को ग्रहण कर सकते और खरा संदेश या सत्य वचन का सत्य में उन्होंने स्थिर रह सकते, नहीं तो नहीं। तो जब उन्होंने भक्ति जीवन में बढ़ रहे हैं, अगर उन्होंने सब ढूंढकर प्रेरितों की शिक्षा एक जगह पर उनको मिल चुका है, बराबर पौलुस की सेवा, पेतरुस की सेवा वहां पर दिखाई दे रहा है, तो प्रेरितों की सिद्धांत या शिक्षा उनको मिले है, तो वो खरा संदेश सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन भी उनके अंदर वो संदेश फैलना है तो ये काम करने चाहिए। क्या है मालूम? मत्ती का सुसमाचार पत्र 13 अध्याय में एक उपमान यीशु मसीह ने अपने को बताया है। मत्ती का सुसमाचार पत्र
13 अध्याय देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र 13 अध्याय में यीशु मसीह वचन के बारे में एक उपमान बताया है। तो वचन एक बीज है, वचन बीज है और हृदय धरती या पृथ्वी है, ये धरती। तो वचन हृदय में, जो हृदय का धरती में जो बोया जाएगा, जब 4 प्रकार के धरती वहां पर दिखाई देते, तो ये 13 अध्याय में 4 प्रकार के धरती में एक अच्छी भूमि रहती है, वो भूमि में और वचन जो बोया जाता है वो अच्छी तरह से फलते हैं। ले यहाँ पर देखिए, तो वो अच्छी भूमि या अच्छी भूमि का मतलब क्या है? हृदय। तो ये हृदय में खरा संदेश या सत्य वचन का बीज बोझने से भी कई समय, कुछ समय फल नहीं सकते। ध्यान से सुनो, अच्छे हृदय है, भूमि अच्छी है, वचन अच्छी है, सत्य वचन को ही बोया है, लेकिन भी फल नहीं सकते। कारण क्या है? 7वां वचन देखिए, 13 अध्याय 7वां वचन। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। ये देखिए, झाड़ियां हैं, उसका हृदय ठीक है, भूमि तो अच्छी है, वचन भी सत्य वचन है, झूठ शिक्षा नहीं, प्रेरितों की शिक्षा में है, हृदय सही है, वचन सही है, लेकिन जब वो भूमि में वचन बोया गया है, बाद में झाड़ियां आ रहे हैं, अच्छी तरह से फल रहे हैं, थोड़ी समय, थोड़ा तो बड़ा हुआ है पौधा, बीज डाले हैं, बीज पौधा हुआ है, बढ़ रहे हैं, जब ही झाड़ियां आए हैं, क्या कर रहे हैं झाड़ियां? देखो, जब झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर, इसका मतलब वचन से झाड़ियों बढ़ रहे हैं। तो अभी देखिए, अगर रोटी तोड़ने का कार्यक्रम तुम्हारे कलीसिया में नहीं है, तो ये झाड़ियां बढ़ते रहते हैं। ध्यान से सुनो, कैसे? अभी हर रविवार आप रोटी तोड़ रहे हैं, हर रविवार प्रभु भोज में आप आ रहे हैं, वचन के अनुसार पापों को जांच कर प्रभु का शरीर या लहू में भाग ले रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर, इसका मतलब प्रभु भोजन में जाने से पहले तुम परीक्षा कर लेते हैं, जांच लेते हैं तुम्हारे पापों को जांच लेते, जब ये झाड़ियों को पूरा यीशु मसीह ने डाल देता, झाड़ियों को पूरा नाश कर देता है, जब वचन अच्छे तरह से तुम्हारे हृदय में फलता है। हालेलुया, समझ में आए? तो रोटी तोड़ने में से ये प्रेरितों की शिक्षा का खंभा जुड़े हुए है मूल खंभा से। जो झूठ शिक्षा तुम सुने हैं, तो कैसे भी फल नहीं सकते। जो सत्य शिक्षा में है, प्रेरितों की शिक्षा में, तुम्हारा हृदय अच्छा है, तुम सुन रहे वचन अच्छा है, लेकिन भी फल नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ रोटी तोड़ने के कार्यक्रम में तुम नहीं है। रोटी तोड़ने का प्रभु भोज में तुम हर रविवार भाग नहीं ले रहे। हर रविवार प्रभु भोज के समय जो उन्होंने पापों को जांच लेते हैं, मैं हूँ पापों को जांच लेते हैं प्रभु, गई रविवार से लेकर रविवार तक मेरे हृदय में जो बोझा गया वचन का बीज है वो नहीं फल चुका, इसका मतलब में झाड़ियां आए हैं, झाड़ियां बहुत फायदा हुआ है प्रभु, झाड़ियां ये बीज को दबा दे रहे। यीशु तुम्हारे पवित्र लोहू से झाड़ियों को निकाल दे, उसको नाश करो, तेरे तलवार से नाश करो, हटा दे प्रभु, उसको भस्म कर दे, जला दे प्रभु, झाड़ियों को जला दे। यीशु ऐसे पश्चाताप करने से यीशु झाड़ियों को जला देते हैं, जब वो खरा संदेश, वो वचन का सच्चाई हृदय में, वो वचन का बीज 100 गुणों फलते हैं। हालेलुया, समझ में आए? ये पहली बात है। लेकिन तुम प्रेरितों की शिक्षा में भी है, लेकिन तुम्हारे हृदय में झाड़ियां हैं, नहीं फलते। कारण क्या है? रोटी तोड़ने का कार्यक्रम नहीं है, वो रहने से ही अच्छी है, क्योंकि अपने पापों को जांच लेते। दूसरा, प्रेरितों की शिक्षा और संगति में बैठने में। दूसरा क्या है? संगति में बैठने, ये भी जुड़ के है। कैसे? अभी संगति में किससे बैठते हैं? अपन कलीसिया में अपने पड़ोसी विश्वास लोगों से, भाई या बहन लोगों से। तो अपन अपने भाइयों को प्रेम करनी चाहिए। कैसे प्रेम करनी चाहिए? अपने को अपन कैसे प्रेम करते हैं, उस प्रकार अपने पड़ोसी भाई बहन लोगों को प्रेम करनी चाहिए। और प्रेम, अपन इतना प्रेम करना है, प्राण भी देना है, प्रथम यूहन्ना के पत्र 3 अध्याय में जो यीशु ने बताया। तो उतना प्रेम कैसे कर सकते हैं? जब कर सकते हैं कि हर रविवार तुम रोटी तोड़ने के प्रभु भोज में आते हैं, प्रभु भोज के समय तुम्हारे पापों को जांच लेते हैं, और जो जो वचन के विरोध तुम्हारे हृदय में जो गुण हैं, व्यवहार है, तुम्हारे व्यवहार, वो सब यीशु मसीह के पवित्र लोहू से, उस सब से तुम छुटकारा, उस सब से तुम मुक्त होते हैं। जो वचन के विरोध जो गुण है, वचन के विरोध स्वभाव है, वो सब यीशु के पवित्र लोहू से, और जब वो पूरा चले जाते हैं, तभी अपन अपने भाई लोगों को प्रेम करते हैं। तुम्हारा हृदय में बैर है, खरा नहीं है तुम्हारा हृदय, अंदर तो बैर है, बाहर तो अच्छी तरह से प्रेम दिखा रहे हैं।
तो ऐसे नाटक के काम रहते हैं। तब प्रभु भोज है, रोटी तोड़ने का काम है हर रविवार। जब प्रभु भोज के से पहले अपने को अपन जांच लेते हैं, जब पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को बताता है अपने पाप, तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारे विश्वास लोगों को प्रेम नहीं कर रहे हो, तुम उनके ऊपर बैर कर रहे हो, तुम उतना दया नहीं, उतना प्रेम उनको नहीं, तुम उनको क्षमा नहीं करे हो, तुम उससे अच्छे मिलजुल कर नहीं है, ये पाप है, माफी मांगो। यीशु उनके पवित्र लोग से तुझे क्षमा करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने मन के ऊपर अपने मन के द्वारा गवाही देता है, हे तेरे पापों को जांच ले। जैसा अपन अपने भाई लोगों के प्रेम ऐसा कर सकते हैं हर रविवार अपनी चाल चलन पवित्र यीशु मसीह के पवित्र लोगों से शुद्ध कर लिए। जब उनके ऊपर पड़ोसी भाई लोगों के ऊपर जो बैर कर रहे हैं, वो सब निकल जाता है। और अपने विचार या मन के विचार या सोच में भी पाप हो सकता है बहुत कुछ। तो सोच मन के द्वारा, हृदय में, शरीर से, आत्मा से, प्राण से जो कुछ तुम्हारे शरीर के द्वारा पाप हुई, शरीर के लालसाओं में गिरे हैं, नहीं तो आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं करे, वचन नहीं पढ़े, वचन का ध्यान नहीं किया, और पड़ोसी लोगों को प्रेम नहीं करे है, बैर है किसी के ऊपर, ये सारे प्रकार का चाल चलन को यीशु की प्रभु से पहले तुम पवित्र लोगों से यीशु मसीह के लोगों के पास चलकर जांच लेके यीशु के लोगों के द्वारा स्नान करते हैं। यानी जब पापों की क्षमा मिलते हैं, नए मन अपने को आते, नए मन पैदा होते, नए मन से जब अपने पड़ोसी लोगों को प्रेम करते हैं, उस प्रेम के साथ संगति में इकट्ठा होते हैं। हालेलुया। ये दूसरा बात समझ में आए। तो रोटी तोड़ने मूल खंबा है, उससे प्रेरितों की शिक्षा में स्थिर रह सकते और संगति में बैठते हैं, लेकिन बैर से नहीं, पूर्ण दिल से प्रेम करते हुए मन से बैठते, क्योंकि अपन प्रभु के समय अपने पापों को जांच लिए हैं, माफी मांगे हैं, और नए मन, नया गुण को अपन धारण करें, नया मन को धारण करें, प्रेम करने का, क्षमा करने का मन से। यह है दूसरा। और आखिरी का प्रार्थना करना है। जो प्रार्थना करना है तो ऐसे प्रार्थना करना है। भजन संहिता में, भजन संहिता 34 और 15 वचन को देखिए। भजन संहिता 34 और 15 वचन, 34 और 15 वचन में देखिए। 15 वचन में क्या कर रहे हैं? यहोवा की आंखें धार्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा की आंखें धार्मियों को, और उसके कान जो विनती करते हैं दुहाई करने लोगों की ओर। यहोवा की कान, यहोवा की आंखें। और देखिए तो प्रार्थना कैसे करना है? ऐसे करना है, यहोवा की आंखें धार्मिक लोगों के ऊपर है, उनके कान से, उनके मुंह से निकलते प्रार्थना को यहोवा का कान सुनते हैं। लेकिन ये धार्मिक लोगों की स्थिति यह है कि यशायाह का ग्रंथ पहला अध्याय 15 वचन, यशायाह का ग्रंथ पहला अध्याय 15 वचन देखिए। पहला अध्याय 15 वचन में क्या कर रहे हैं? देखो पहला अध्याय 15 वचन, प्रार्थना करते जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुम में से मुख फेर लूंगा। तुम कितनी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथे खून से भरे हैं। ये देखिए, अपवित्र हाथे उठाकर, अपवित्र हाथों से प्रार्थना करे तो परमेश्वर अपनी प्रार्थना सुनेगा नहीं। इसका मतलब पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना चाहिए। इसका मतलब पाप करके प्रार्थना करे तो परमेश्वर नहीं सुनता है। पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि प्रार्थना करने में लोलीन है वो खंबा के बारे में अपन ध्यान कर रहे हैं। तो प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रथम तीमुथियुस की पत्र 2 अध्याय 8वां वचन, प्रथम तीमुथियुस की पत्र 2 अध्याय 8वां वचन को देखिए। यहाँ पर भी कह रहे, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करो। हालेलुया। यशायाह का ग्रंथ में और तीमुथियुस की पत्री में यही है जुड़ी वचन, पवित्र हाथों को उठाकर यहोवा की ओर प्रार्थना करना। जब यहोवा की दृष्टि अपने ऊपर रहता है, पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करने वालों के ऊपर, और उनके मुंह से निकलते हुए प्रार्थना के ओर यहोवा की कान रहता है। जब अपनी प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, अपनी प्रार्थना परमेश्वर का सिंहासन को छूता है। हालेलुया। कहते हैं छू लेता है सिंहासन को। जब अपने प्रार्थना को परमपिता आमीन बोलता है, तो आप हाथ पवित्र रहना है। तो कैसा हाथ पवित्र? ऐसा रहना है कि
अपने पापों को अपन जांच लेने से, हर रविवार रोटी तोड़ने का जो प्रभु भोज से ही अपने पापों को जांच लेते, महीने को एक बार, 6 महीने को एक बार, साल को एक बार, जो मेजा सजाना नहीं, हर रविवार मेज को सजाना चाहिए। समझ में, हर रविवार प्रभु भोजन में वचन के अनुसार योग्यता से भाग लेनी चाहिए। योग्यता का मतलब कैसे, अपने पापों को जांच लेना चाहिए। अपने हृदय में झाड़ियां है, उसको झाड़ू मार देना है, यीशु मसीह के पवित्र लोहू से क्षमा मांगना है, उसको पवित्र आग से जलाओ प्रभु, तेरे लोहू से उसको नाश करो प्रभु। मेरे स्वच्छ अच्छे दिल मुझे दीजिए, फलने के हृदय मेरे अंदर वचन का सच्चाई, सत्य वचन फल फलाओ प्रभु। और मैं दूसरों को, पड़ोसी से खरा रहनी चाहिए। इसका मतलब मैं खरा आदमी, अंदर उनके ऊपर प्रेम, बाहर में उनके ऊपर प्रेम रहनी चाहिए। दया और क्षमा, मेरे पड़ोसी के लिए मैं प्राण रखना है, उस प्रकार के प्रेम से मैं मेरे कलीसिया में इकट्ठा होने का, किसी के ऊपर बैर के स्वभाव मेरे अंदर नहीं रहना प्रभु। और प्रार्थना करते जब तुम्हारे पापों को तुम जांच लेना। यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 3 अध्याय 15 वचन में यीशु मसीह ने कहा है, यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 3 अध्याय 15 वचन को देखिए, 3 और 15 में क्या कहा है देखिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। ये देखिए, यहाँ पर जो कोई विश्वास करे, इसका मतलब तो देखिए, विश्वास करना है किसके ऊपर, यीशु मसीह को, जब अनंत जीवन पाए। तो अभी अपन विश्वास करना है क्या है, अपने पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर रहा है, यीशु मसीह के पवित्र लहू से अपने पापों की क्षमा मिल रहा है। तो विश्वास से प्रभु के चरणों के पास चलकर, हे प्रभु तेरे पवित्र लहू से मेरे पापों की क्षमा करो, मेरी अपवित्र हाथों को पवित्र बनाओ, मेरे अपवित्र हाथों को पवित्र बना के प्रभु मेरे हाथों के ऊपर, मेरी प्रार्थना के ऊपर तेरी आंखें रख, मेरी प्रार्थना तेरे कान में चलने दे, तेरे मुंह से मैं आमीन, तेरी आवाज सुनने दे प्रभु। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि तेरे अपवित्र हाथों उठाकर प्रार्थना करने से, स्तुति करने से वो कैसे प्रभु के सिंहासन के पास चलेगा। पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करते, उसके प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन छू लेता है, सिंहासन से पास चलता है। जब वापसी उन्होंने परमेश्वर की ओर से जवाब पाता है, समझ में। तो ये होना है, हर दिन तुमको पवित्र हाथ उठाकर आप प्रार्थना करना है। तो ये करो, क्या करो, हर दिन तुम्हारे पापों को जांच ले। प्रभु भोज के समय ही ये हो सकता है। हर दिन पापों को क्षमा कर लेना, हर दिन यीशु मसीह के पवित्र लहू से स्नान करने वाला कौन है मालूम, जो कलीसिया पर हर रविवार प्रभु भोज देता जाता है, जो कलीसिया पर हर रविवार प्रभु भोजन देता है, वो कलीसिया के लोग ही उनके हर दिन के प्रार्थना में पवित्र हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं। भाई लोगों को प्राण देने के लिए उतना प्रेम से प्रे करते हैं, उस प्रकार इकट्ठा होते हैं। वो लोग प्रेरितों की शिक्षा ही सुनते हैं, और वो प्रेरितों की शिक्षा का, वचन का सच्चाई, सत्य उनके हृदय में जो बीज बोया जाता है, वो बोया गया बीज अच्छी तरह से फल फलता है। इसका मतलब ये मूल खंबा रोटी तोड़ने की खंबा नहीं, सही नहीं है, तो ये 3 खंबा रह के फायदा नहीं, 3 खंबा रह के फायदा नहीं। तो ये है आज का संदेश, समझ में। तो आप प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में और प्रार्थना करने में लोलीन रहना है। रोटी तोड़ने में पहले लोलीन रहो वचन के अनुसार, क्योंकि हर अपने अंदर जो पाप है, आत्मिक या शरीर का, हृदय का, मन का पाप जो है, ये सब पापों को अपन प्रभु भोज के समय ही अपने पापों को जांच ले सकते हैं। यीशु मसीह के पवित्र लहू से उसको क्षमा मांग सकते हैं। तो क्या करनी चाहिए, पहले ही अपने पापों को पर जांच लेना चाहिए। हर रविवार प्रभु भोज का जो मेज सजाना है, तो मेज से पहले तुम्हारे पापों को तुम क्या करनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, पवित्र लहू से स्नान करनी चाहिए। जब भी तुमको पवित्र हाथ आते हैं, तुम्हारे व्यक्तिगत प्रार्थना और कलीसिया में प्रार्थना स्वर्ग में जाते हैं, और तुम संगति में हर पड़ोसी को, तुम्हारे विश्वास लोगों को अच्छी तरह से प्रेम कर सकते हैं, और तुम प्रेरितों की शिक्षा में है, वचन तुम्हारे अंदर 100 गुण 1000 गुण फल होते हैं। ये मूल खंबा खराब हुई तो कुछ नहीं कर सकते। तो पहले ये मूल खंबा सही रहना, मेजा को पहले सजाओ, बाद में दीवट को जलाओ। समझ में, ये है आज का संदेश। तो उल्टा कर रहे हैं,
पहले मूसा ने ये किया है, मेजा को अच्छी तरह से सजाया है, बाद में दीवट को तेल से जलाए। आज दीवट को जलाने की यत्न कर रहे परमेश्वर के दास जनों, पहले तुम मेजा को सजाओ, प्रभु भोजन को ठीक कर लो, प्रभु भोजन का कार्य जो है वो सही प्रकार के वचन के द्वारा तुम अनुसरण करो, वो आज्ञा को सही प्रकार से पालो। बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक तेल अपने ऊपर कलीसिया के ऊपर आएगा। हर व्यक्ति कलीसिया के अंदर, हर विश्वास एक दीपक के जैसे चले। हालेलुया, ये है संदेश। तो आइए संदेश के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह, इस सोमवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। आरंभ की कलीसिया में प्रभु, प्रेरितों की कलीसिया में प्रभु, जो 4 खंबे है प्रभु, 4 खंबे के बारे में हमको बताया, जो प्रभु प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति बैठने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वो लोग लोलीन रहे। इसका अर्थ ये है कि जो मूल खंबा है, चारों में रोटी तोड़ना है। अगर प्रभु हमारे सामने रोटी तोड़ने का पवित्र प्रभोज का सजा वो मेज के प्रभु नहीं है, तो वो मेज नहीं हो तो हमारे पापों की क्षमा नहीं मिलता, हम प्रेरितों की शिक्षा में नहीं रह सकते, संगति में सही प्रकार से इकट्ठा नहीं हो सकते, और हमारे प्रार्थना में तुम्हारे और नहीं पहुंचते प्रभु। ये प्रभु वचन के उजाला हमको सत्य को बताए, वचन के सच्चाई को हम बताए, इसलिए बहुत धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, जो हमारे मूल खंबा रोटी तोड़ने के खंबा स्थिर बना प्रभु। हर कलीसिया प्रभु 4 खंबे के ऊपर रहने के अनुग्रह दे। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर यीशु मसीह संदेश को अच्छी तरह से फल फलाओ प्रभु। विशेष रूप से प्रभु हर व्यक्ति पहले परमेश्वर का दास जो मेज को सजाने के सही प्रकार से मेज को सजाकर दीवट को प्रभु जलाने के अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद धन्यवाद, हमारे वचन का प्रगटीकरण के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और कल में जो वचन गहरे में मिलने का अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक सारे भक्त जनों को विशेष रूप से मेज को सजाकर और भाग में पवित्र आत्मा की तेल मांगने की प्रतिज्ञा की ओर सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल